मैंने बिजनेस क्लास की टिकट इसलिए नहीं ली कि मैं किसी सरदार के बगल में बैठूं। तू यहाँ क्या कर रहा है तुझे पता भी है? ये बिजनेस क्लास है, तेरी इकोनॉमी पीछे है। चलो निकलो यहाँ से। बाहर निकलो। ओए, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारी औकात इकोनॉमी वाली है? चल पीछे। ये बिजनेस क्लास है, यहाँ तेरे जैसों का कोई काम नहीं। मेरी सीट से दूर हो जा। ये शब्द कहकर एक गोरी महिला ने जिस सरदार जी को प्लेन से निकालने की जिद की थी, अगले ही पल वही महिला उस सरदार के पैरों में गिरकर भीख मांग रही थी। आखिर 35,000 फुट की ऊंचाई पर ऐसा क्या हुआ कि नफरत करने वाली उस महिला को अचानक वाहे गुरु याद आ गया? ये वीडियो देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों। अक्सर कहा जाता है कि कभी भी किताब को उसकी जिल्द कवर से नहीं परखना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे समाज में, खासकर विदेशों में, कई बार हमारे पहनावे, हमारी पगड्डी और हमारे रंग को देखकर लोग हमारी औकात का अंदाजा लगा लेते हैं। आज की कहानी टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होती है। ये दोपहर की फ्लाइट थी जो टोरंटो से न्यूयॉर्क जा रही थी। प्लेन में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सबसे पहले बिजनेस क्लास के यात्रियों को चढ़ने का निमंत्रण दिया गया। उस लाइन में एक नौजवान सरदार डॉक्टर अंगद सिंह खद्दादाहा था। अंगद सिंह एक अमृतधारी सिख थे। सिर पर नीली गोल दस्तार, पगड्डी, खुला प्रकाश दाढ़ी, गले में गात्रा, कृपाण और शरीर पर एक साधारण सा सफेद कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। भले ही वह दुनिया के माने हुए हार्ट स्पेशलिस्ट, दिल के डॉक्टर थे, लेकिन उनका पहनावा बिल्कुल सादा और पारंपरिक था। जैसे ही अंगद प्लेन के अंदर दाखिल हुए और बिजनेस क्लास की सीट नंबर 1A पर जाकर बैठे, वहां पहले से मौजूद कुछ अंग्रेज यात्रियों की नजरें उन पर टिक गईं। उन नजरों में सम्मान नहीं, बल्कि हैरानी और थोड़ी नफरत थी। बाहर खिली धूप के कारण केबिन पूरा रोशन था, जिससे अंगद के चेहरे का नूर अलग ही चमक रहा था। लेकिन शायद कुछ लोगों की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी। कुछ ही पलों बाद एक बुजुर्ग गोरी महिला, जिसका नाम मार्था था, अपनी 28 से 30 साल की बेटी एमिली के साथ प्लेन में दाखिल हुई। मार्था ने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और हाथ में लाखों का बैग था। जैसे ही वह अपनी सीट, जो अंगद के बिल्कुल साथ थी, की ओर बढ़ी, उसकी नजर अंगद पर पड़ी। वह वहीं रुक गई। उसके माथे पर शिकन पर डच गई। उसने अंगद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसके सादे कपड़े, उसकी कृपाण और उसकी पगड़ी। मार्था ने बिना किसी लिहाज के ऊंची आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर लॉस्ट। माफ कीजिए, मुझे लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। अंगद ने बद्धे प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी नहीं मैडम, मेरी सीट यही है, A-K। ये सुनकर मार्था का पारा चढ़ गया। उसने अपनी बेटी एमिली की तरफ देखा और फिर अंगद की तरफ उंगली करके बोली, ये बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास पीछे है। तेरे जैसे लोग यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? ये टिकट हजारों डॉलर की है, तुम इसे खरीद भी नहीं सकते। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। अंगद अभी भी शांत थे, लेकिन मार्था का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अंगद के गात्रे कृपाण की तरफ इशारा करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, तेरे पास हथियार भी है? हे भगवान, मैं इस आदमी के साथ सफर नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है, ये सुरक्षित नहीं है। मार्था ने गुस्से में ओवरहेड बटन दबाकर फ्लाइट अटेंडेंट को बुला लिया। जब एयर होस्टेस भागती हुई आई तो मार्था ने जो कहा, उसने माहौल को बारूद की तरह गरमा दिया। मार्था चीखी, गेट हिम आउट राइट नाउ, इसे बाहर निकालो अभी के अभी। या तो यह इस सीट से उठकर पीछे जाएगा या फिर मैं यह फ्लाइट नहीं लूंगी। मैं अपनी और अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। क्या एयरलाइन का स्टाफ उस अहंकारी औरत की बात मानकर डॉक्टर अंगद को सीट से उठा देगा, या फिर अंगद अपने हैक्यू के लिए खड्डा होगा? स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी थी। प्लेन के अंदर का माहौल पूरी तरह गर्मा चुका था। बाहर खिली हुई धूप खिड़कियों के जरिए अंदर आ रही थी और उस रोशनी में मार्था का गुस्से से लाल हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। एयर होस्टेस, जिसका नाम सारा था, भागकर वहां पहुंची। उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की। मैम प्लीज शांत हो जाइए, क्या समस्या है? मार्था ने अंगद की तरफ नफरत भरी निगाह से देखते हुए कहा, समस्या यह आदमी है, ये मेरे साथ बैठने के लायक नहीं है। जरूर ये कोई टैक्सी ड्राइवर या मजदूर होगा जो गलती से यहाँ आ गया है। इसके कपड़े देखो, मैंने पैसे खर्च किए हैं आराम से सफर करने के लिए, न कि किसी ऐसे इंसान के साथ बैठने के लिए जिससे मुझे खतरा महसूस हो। इतनी बेइज्जती के बावजूद डॉक्टर अंगद अपनी सीट पर अडिग बैठे रहे। उनके अंदर का गुरसिक जाग रहा था। गुरु साहिब ने सिखाया था कि मन नीवा मत ऊंची। उन्होंने गुस्से में आने की बजाय बड़ी विनम्रता से अपनी जेब से बोर्डिंग पास निकाला और एयर होस्टेस को थमा दिया। उन्होंने साफ और सधे हुए लहजे में अंग्रेजी में कहा, मैम हियर इज माई बोर्डिंग पास, सीट 1A, आई बिलीव आई एम इन द राइट प्लेस। मैम ये रहा मेरा पास, मुझे लगता है मैं सही जगह पर हूँ। एयर होस्टेस ने पास चेक किया और फिर मार्था की तरफ मुद्दी।
उसने बड्ढे अदब से लेकिन सख्ती के साथ कहा, मैम, इनका बोर्डिंग पास बिल्कुल सही है, बल्कि यह हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं। ये अपनी सीट पर ही बैठेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको पीछे इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस क्लास फुल है। इकोनॉमी? मैं? मार्था के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपनी बेइज्जती होती देख वह चुप तो कर गई, लेकिन अंदर ही अंदर जल रही थी। उसने अपनी बेटी एमिली, जो कि काफी कमजोर और बीमार लग रही थी, उससे कहा, एमिली, तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ, मैं इस आदमी के साथ नहीं बैठना चाहती। मार्था ने अपनी बेटी को अंगद के साथ वाली सीट पर बिठा दिया और खुद खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, ताकि उसे अंगद का चेहरा न देखना पड़ दे। प्लेन ने उड़ान भरी। आसमान साफ था और नीचे बादलों का समुद्र चमक रहा था, लेकिन प्लेन के अंदर तनाव अभी भी बरकरार था। एमिली, जो करीब 28 साल की थी, देखने में काफी थकी हुई लग रही थी। उसका रंग पीला था और वह बार बार गहरी सांसें ले रही थी। अंगद ने एक डॉक्टर होने के नाते महसूस किया कि लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मार्था के बर्ताव के कारण वह चुप रहा। कुछ देर बाद लंच का समय हुआ। एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर आई। मार्था ने बड़े रौब से कहा, मेरी बेटी के लिए जो स्पेशल मील ऑर्डर किया था वह कहाँ है? उसे नट्स, मूंगफली / काजू से सख्त एलर्जी है, ध्यान रखिएगा। एयर होस्टेस ने ट्रे पकड़ाते हुए कहा, जी मैम, ये स्पेशल मील ही है। एमिली ने खाना शुरू किया। अभी उसने 2-3 चम्मच ही खाए थे कि अचानक उसके हाथ से चम्मच छूट गया। उसका चेहरा लाल होने लगा। वह अपने गले को पकड़ डाकर जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें बाहर को आ रही थीं। मार्था ने जब बेटी को तड़पते देखा तो चीख पड़ी, एमिली, व्हाट हैपेंड? एमिली, क्या हुआ? एमिली, सांस ले। लेकिन एमिली की आवाज बंद हो चुकी थी। उसका गला बंद हो रहा था। वह सीट पर तड़प रही थी। चारों तरफ हड्डाकंप मच गया। क्या उस अहंकारी औरत की बेटी हवा में ही दम तोड़ देगी, या जिस इंसान से वह नफरत कर रही थी वही फरिश्ता बनेगा? दोस्तों, धरती से 35,000 फुट की ऊंचाई पर, जहां बाहर सूरज की चमकती रोशनी थी, प्लेन के अंदर मौत ने अपना नाच शुरू कर दिया था। एमिली का हाल बहुत बुरा हो चुका था। उसका गोरा चेहरा अब नीला पड़ डिच रहा था और गले की नसें फूल गई थीं। वह अपने गले को पकड़ कर मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा अंदर नहीं जा रही थी। उसके गले से एक डरावनी घर ढ की आवाज आ रही थी। मार्था पागलों की तरह चिल्ला रही थी, हेल्प, somebody help, my daughter can't breathe, मदद करो, कोई मदद करो, मेरी बेटी सांस नहीं ले पा रही। एयर होस्टेस भी घबरा गई थी। वह तुरंत समझ गई कि खाने में गलती से नट्स चले गए हैं और एमिली को एनाफिलैक्टिक शॉक लगा है। यह एक ऐसी हालत होती है जिसमें गले की सांस नली सूजकर बंद हो जाती है, और अगर तुरंत इलाज न मिले तो मिनटों में इंसान की मौत हो सकती है। एयर होस्टेस ने भागकर पीए सिस्टम पर अनाउंसमेंट की, इज देयर अ डॉक्टर ऑन बोर्ड? वी हैव अ मेडिकल इमरजेंसी इन बिजनेस क्लास। क्या प्लेन में कोई डॉक्टर है? हमें तुरंत मदद की जरूरत है। पूरे प्लेन में डर का माहौल था। यात्री अपनी सीटों से उठकर देखने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इस दौरान सीट नंबर 1A से डॉक्टर अंगद सिंह एकदम खद्दा हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक गंभीर शांति थी। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और तेजी से एमिली की तरफ बढ़ा। अंगद को पता था कि लड़की के पास सिर्फ कुछ पल बाकी हैं, लेकिन जैसे ही अंगद ने एमिली की नब्ज चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, मार्था ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। सोचिए जरा, उसकी बेटी मौत के मुंह में थी, लेकिन उस औरत के दिमाग में नफरत का जहर इतना भरा हुआ था कि उसे अभी भी अंगद एक खतरा लग रहा था। मार्था चीखी, डोंट टच हर, स्टे अवे फ्रॉम माई डॉटर, यू टेररिस्ट, इसे हाथ मत लगाना, मेरी बेटी से दूर रहो, तुम आतंकवादी। अंगद एक पल के लिए रुका। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे कि यह औरत कितनी पागल है। एयर होस्टेस ने मार्था को पकड़ देने की कोशिश की, मैम प्लीज इन्हें देखने दीजिए, लेकिन मार्था सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एमिली की आंखें अब पलट रही थीं। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा था। सांस की आवाज आनी बंद हो गई थी। अंगद ने महसूस किया कि अब बहस करने का वक्त नहीं है। उसने अपनी आवाज में एक डॉक्टर वाली सख्ती भरते हुए ऊंची आवाज में कहा, लिस्टन टू मी, आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, इफ यू डोंट लेट मी टच हर इन द नेक्स्ट 10 seconds, शी विल डाई। मेरी बात सुनो, मैं दिल का डॉक्टर हूं। अगर अगले 10 सेकंड में तुमने मुझे हाथ न लगाने दिया तो यह मर जाएगी। ये शब्द प्लेन में गूंज उठे। मार्था सुन्न हो गई। एमिली का हाथ सीट से नीचे लटक गया था। क्या अंगद को मदद करने का मौका मिलेगा, या मार्था की नफरत आज जीत जाएगी और एक मासूम जान चली जाएगी? हालात बहुत नाजुक थे। डॉक्टर अंगद की दहादता ने मार्था को बुत बनाकर रख दिया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अंगद ने अब इजाजत का इंतजार नहीं किया। उसने मार्था को साइड किया और सीधा एमिली के ऊपर झुक गया। प्लेन के अंदर सूरज की तेज रोशनी थी, लेकिन एमिली की आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था।
अंगद ने उसकी नब्ज, पल्स चेक की। वह बहुत धीमी थी, डूबती हुई कश्ती की तरह। अंगद ने चीख कर एयर होस्टेस को कहा, इमरजेंसी मेडिकल किट नाउ, आई नीड एपिनेफ्रिन। मेडिकल किट लाओ, मुझे एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन चाहिए। एयर होस्टेस भागकर कॉकपिट की तरफ गई और मिनटों में ही लाल रंग का इमरजेंसी बैग ले आई। पूरा केबिन सांस रोके खड़ रहा था। लोग अपनी सीटों पर खड्डे होकर देख रहे थे। मार्था एक कोने में हाथ जोड़े खड़ी थी। उसका अहंकार अब डर में बदल चुका था। वह सिर्फ यह देख रही थी कि जिस पगधी वाले को उसने आतंकवादी कहा था, आज वही उसकी बेटी की छाती को दबा रहा था ताकि दिल चलता रहे। अंगद ने बिना हाथ खंपाए किट खोली और एपीपेन निकाला। उसने एमिली की जांघ, थाई पर जोर से इंजेक्शन लगाया। ठक, सुई अंदर गई, दवाई शरीर में दौड़ी। अब इंतजार था, वो सबसे लंबे और डरावने कुछ सेकंड। 1, 2, 3। एमिली के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। वह बेजान पट्टी थी। मार्था फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। अंगद के माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एमिली का सिर पीछे को किया ताकि सांस नली खुल सके। उसने दिल ही दिल में वाहे गुरु के आगे अरदास की और फिर अचानक हू ही, एमिली ने एक लंबी और जोरदार सांस ली। उसकी छाती ऊपर उठी, वह खांसने लगी। उसके नीले पड़े होंठों पर धीरे धीरे गुलाबी रंगत वापस आने लगी। उसने आंखें खोली और घबराकर इधर उधर देखा। अंगद ने उसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, यू आर ओके, जस्ट ब्रीथ स्लो, आई एम अ डॉक्टर। तुम ठीक हो, बस धीरे सांस लो, मैं डॉक्टर हूं। प्लेन में तालियों की गूंज पड़ दिच गई। लोगों ने सुख की सांस ली। एमिली बच गई थी। उसने मौत को धोखा दे दिया था, सिर्फ उस इंसान के कारण जिसे उसकी मां ने प्लेन से निकालने की जिद की थी। अंगद ने एक गिलास पानी का मंगवाकर एमिली को पिलाया। जब एमिली की सांस काबू में आ गई, अंगद सीट से उठकर पीछे हट गया। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और चुपचाप अपनी सीट एक ए की तरफ मुड़ने लगा। लेकिन वहां रास्ते में मार्था खड़ी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी। जिस औरत ने कुछ मिनट पहले आग उगली थी, अब वह पानी पानी हो चुकी थी। पूरा प्लेन देख रहा था कि अब क्या होगा। क्या मार्था माफी मांगेगी या क्या अंगद उसे कोई जवाब देगा? और सबसे बड़ी बात, पुलिस और कैप्टन इस मामले को अब कैसे देखेंगे? प्लेन न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। जैसे ही दरवाजे खुले, सबसे पहले 2 पुलिस अधिकारी और एयरपोर्ट का सुरक्षा अमला अंदर दाखिल हुआ। मार्था, जो अभी भी अपनी बेटी एमिली का हाथ पकड़े बैठी थी, पुलिस को देखकर घबरा गई। उसे लगा शायद इमरजेंसी लैंडिंग के कारण पूछताछ होगी, लेकिन पुलिस सीधी मार्था की सीट के पास आकर रुकी। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, मैम, वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम द कैप्टन रिगार्डिंग योर डिसरप्टिव बिहेवियर एंड हेड स्पीच अगेंस्ट अ फेलो पैसेंजर। मैम, कैप्टन ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आपने उड़ान के दौरान बदतमीजी की और नस्ली टिप्पणियां की। मार्था के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को वह प्लेन से निकलवाना चाहती थी, आज कानून उसी इंसान के हाथ में खद्दाना था। मार्था की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि पछतावे के। इससे पहले कि पुलिस कुछ और कहती, मार्था एकदम डॉक्टर अंगद की तरफ मुद्दी। वह अहंकारी औरत जो कुछ घंटे पहले अंगद के कपड़ों का मजाक उड़ा रही थी, अब हाथ जोड़कर खद्दी थी। उसने भर्राई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप मेरी बेइज्जती का बदला ले सकते थे, मेरी बेटी को मरने दे सकते थे, लेकिन आपने उसे बचाया। आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। डॉक्टर अंगद ने बड़ी विनम्रता से उसके जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और कहा, माता जी, मैं कोई फरिश्ता नहीं, बस एक सिख हूं। हमारे गुरु साहिब ने हमें सिखाया है कि मानस की जात सबैक एक ही पहचान वो, यानी सारी मानवता एक है। जब मैंने आपकी बेटी को देखा, मुझे उसमें कोई गोरा या काला नहीं, सिर्फ एक तड़ाहट पती हुई जान दिख रही थी। यह पगड़ी जो मेरे सिर पर है, यह सिर्फ कपड़ा नहीं, यह एक वादा है कि जहां भी किसी को मदद की जरूरत होगी, खालसा वहां पहुंचेगा। अंगद के इन शब्दों ने पूरे प्लेन को भावुक कर दिया। पुलिस अधिकारी भी सैल्यूट मारने के लिए मजबूर हो गए। एमिली, जिसे अब स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया जा रहा था, ने जाते जाते अंगद की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, थैंक यू डॉक्टर सिंह। पुलिस ने मार्था को चेतावनी देकर छोड़ देच दिया, क्योंकि डॉक्टर अंगद ने खुद कहा कि ये पहले ही बहुत डरे हुए हैं, इन्हें जाने दीजिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के पहनावे या रंग से उसकी औकात नहीं देखी जाती। आज दुनिया भर में जहां भी कोई मुसीबत आती है, वहां सबसे पहले लंगर और मदद लेकर पहुंचने वाले ये सरदार ही होते हैं। मार्था जैसे लोग शायद नफरत से भरे हों, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम प्यार और सेवा से उनकी सोच बदलें। अगर हम बदला लेंगे तो हमारे और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? यह घटना कनाडा से लेकर अमेरिका तक आग की तरह फैल गई और सबने सिख डॉक्टर के जज्बे को सलाम किया। आपको डॉक्टर अंगद का यह कदम कैसा लगा? क्या हमें बुरा बोलने वालों की मदद करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको इस कहानी ने थॉट भी प्रभावित किया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि दुनिया को सिखों के असली किरदार का पता लग सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।